छोड़ दो मदीने से रिश्ता जोड़ना चाहते हो फिर आगे चलूंगा। बोले तो सही। अच्छा जी, इधर बाबा सो गए हैं, तू अकेला ही जाग रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा था, जिसको मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर का टुकड़ा मिला, वो आशिक बना, वो गुलाम बना, फिर हम उसको गुलामाने मुस्तफा। ये तो कमली वाले के दर के टुकड़ों की मैं बात कर रहा हूं। अवैस हाफिज अवैस नाथ पढ़ रहा था, इन्होंने दर के टुकड़ों की बात की है, लेकिन मैं उस एक अल्फाज को लेकर आगे जा रहा हूं। उन्होंने नात पढ़ी है, मैं नसर में नात पढ़ रहा हूं। मेरा भी जी चाह रहा है कि मैं भी आज हजरत हसन की सुन्नत को पूरा कर लूं। जब हजरत हसन नात पढ़ा करते तो कमली वाले सुना करते थे, वो सामने बैठ जाया करते, हजरत हसन को कहते आज मेरा कलाम पढ़ो, आज मेरा कलाम मुझे सुनाओ। जब हजरत हसन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलाम पढ़ते तो कमली वाले दाद फरमाया करते, यहां तक कि हजरत हसन को अपना जुब्बा मुबारक भी पेश फरमाते। ये कमली वाले की करम नवाजी है। क्या है? सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला। सभी पढ़ लीजिए, सबसे बाला हो आला। ये हजरत हसन की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूँ। सभी इन अल्फाज के साथ मदीना में हाजिरी पेश कर लीजिए। ये हजरत हसन की सुन्नत है। मैं तो कहता हूँ सैयदना सदीक अकबर की भी सुन्नत है। जब यार के चेहरा को तकते थे, यार के चेहरा को देखते थे, तो अल्फाज यही कहते थे, सबसे आला सबसे आला हो आला, सबसे आला हो आला, सबसे आला हो आला हमारा, सबसे आला हो आला हमारा। ये सैयदना सदीक अकबर ने ये अल्फाज कहे थे, सबसे आला हो आला हमारा नबी। हज़रत सैयदना
उमर फारूक ने जब मेरे करीम आका का चेहरा देखा तो कहा सबसे बाला हो वाला, सबसे बाला हो वाला, सबसे बाला हो वाला जबत में आइए बाबा। मैं ये बात कह रहा था कि जिसको करीम आका अलैहि सलातु व सलाम के दर का टुकड़ा मिला वो आशिक बना, वो गुलामाने मुस्तफा बना। जब वो गुलाम, ये तो कबली करीम आका के दर के टुकड़ों की बात है, गुलामाने मुस्तफा के दर के टुकड़ों की बात छेड़ते हैं। ये मुख्तसर में एक बात ये आपकी नजर करने लगा हूं, समझाने लगा हूं कि करीम आका अलैहि सलातो व सलाम ने जब अपने गुलाम को टुकड़ा खिलाया तो वो गुलामाने मुस्तफा कहलाने लगा। मैं एक रोज मुफ्ती साहब ये पढ़ रहा था, हजरत पीर कमरुद्दीन सयाल रहमतुल्लाहि ताला का उर्से पाक था। इधर उर्से पाक था, उधर मेहर अली भी था, वो भी मौजूद था वहां। पीर कमरुद्दीन सयाल रहमतुल्लाहि ताला, बाजरा तवज्जो के साथ ये मैं टुकड़ों की बात छेड़ी है कि जिसको टुकड़ा मिलता है उसका हाल क्या होता है, उसका मुकाम क्या होता है, उसकी हालत, उसकी काफियत बदल जाती है। जिसको गुलामाने मुस्तफा के दर का टुकड़ा मिलता है उसको मुकाम अल्लाह अता फरमाता है, और जिसको मेरे करीमा का अलैहि सलातो व सलाम के दर का टुकड़ा मिला हो उसका हाल क्या, उसका मुकाम क्या होगा जी, उसका हाल कुछ और होता है, मुकाम कुछ और होता है। उसका मुकाम ये होता है उसने दर का टुकड़ा खाया होता है, वो रहता यहां है, उनका वजूद हम सब में मौजूद होता है, उनका हक हम सब में होता है, लेकिन उनकी रूह जो होती है वो रोज़ा रसूल पर जा पहुंची। ये उनके मुकाम होते हैं। वो मेहर अली भी किथे मेहर अली, किथे तेहरी सना, गुस्ताख अखा किथे जालड़ियां, वो भी वहां मौजूद थे। उर्से पाक था, आटा गूंधा हुआ था, लोग तंदूर वाला रोटी लगा रहा था, दूर से कुत्ता भागता हुआ आया, उसने आटा पर मुंह लगाया तो लोगों ने देखा कि कुत्ते ने आटा पर मुंह लगा दिया है। मेरी बात समझ रहे हैं? लोगों ने यह देखा कि इस कुत्ते ने, इसको भी जगा दो बाबा, कि इस कुत्ते ने आटे पर मुंह लगाया है। तो लोगों ने क्या किया, मुरीदीन हजरत साहब की दरबार आलिया पर हाजिर हुए, जाकर कहा हुजूर एक कुत्ता आया था, उसने आटा पर मुंह लगाया है, अब हमें बताए क्या करें, पकाएं कि छोड़ दें? तो सयाल शरीफ वाले ने ये कहा, नहीं,
वहां मेहर अली मौजूद है। उससे पूछें वो क्या फतवा देता है। ये दर के टुकड़ों की बात समझा रहा हूं। उससे पूछ लीजिए कि वो फतवा क्या करता है, क्या बताता है। जो मेहर अली कहेगा वो ही कर लेना। लोग हुजूर के हुक्म के साथ लजपाल मेहर अली रहमतुल्लाहि ताला के आस्ताना पर हाजिर हुए। वहां पहुंचे, कहा हुजूर हम तुम्हारे पास आए हैं, बताओ क्या लेने आए हो। कहा हुजूर आटा गूंदा है, कुत्ते ने मुंह लगा दिया है, अब क्या करें। तो मेहर अली वजदन में आ गए, इश्क में आ गए, हलारे में आ गए। कहा मुझे ये बताओ कि कुत्ता कहां का रहने वाला है। कहा आस्ताने का रहने वाला है। कहा उधर उसी बस्ती का रहने वाला कुत्ता है। कहा ठीक है, ये तो आस्ताने का रहने वाला है। जिस हिस्सा को कुत्ते ने मुंह लगाया है उस हिस्सा की रोटी पकाकर मुझे ला। हाय, मेरी बात समझ में आ रही है। ये है दर के टुकड़ों की बात। आशिका तो कुर्बान जाएं। उनके कहा जिस हिस्सा को मुंह लगाया है उसने, उस हिस्सा को दूसरे हिस्सा से जुदा करें और उसे पकाकर रोटी जो है वो मुझे ला कर दे, मैं खा लूंगा, दूसरा हिस्सा तुम खा लो, बस सब कुछ। कहा ठीक है। ये है अकीदत की बात, ये एक मोहब्बत की बात थी। और नाथ खानों मैंने अर्ज ये की है ना कि नाथ खान जो है उन्होंने आज मुझे दूसरी तरफ छेड़ा है। इन्होंने नाथ आज अच्छी अदा की है। मैं देख रहा था लोगों की आंखों में आंसू जारी है। जिस महफिल में एक बंदे की आंख में आंसू बरस उठता है वो महफिल कबूल हो जाती है। बंदा एक है, महफिल में हजारों की तादाद है, कसीर तादाद में लोग बैठे हैं, वहां रोने वाली आंख एक है। एक की वजह से पूरी महफिल को अल्लाह कबूल फरमाए। ये भी किसका करम है? किसका करम है? खाल के कायनात का ये करम है। ये किसकी रहमत है? खाल के कायनात की ये खास रहमत है। याराने तरीकत, मैं ये कुछ बातें समझा रहा था, कुछ अकीदत की बातें कर रहा था, लेकिन मजबूर था और जी चाह रहा था कि आज तज़किरा अपने लजपाल का छेड़े। लजपाल भी तो हमें महबूब के सदके मिला है। ऐसा लजपाल मुहद्दिस हैबतपुरी जैसा, पीरे लसानी जैसा, अली हजवेरी जैसा, पीर मेहर अली जैसा, सयाल शरीफ जैसा और बाबा जी फकीर मोहम्मद चुराही जैसा और बाबा जी नूर मोहम्मद चुराही जैसा, हजरत फजलुर रहमान रहमतुल्लाही जैसा, मियां मोहम्मद जी सरकार रहमतुल्लाही जैसा, मियां मोहम्मद याद जी रहमतुल्लाही ताला जैसा। मैं तो ये करूंगा, ये तो हमारे ग्रेड स्टेशन है। ये है जब इनके आस्ताना पर हम हाजिर होते हैं।
ये अल्लाहू की एक ज़रब लगाते हैं। जब ये अल्लाह की ज़रब लगाते हैं, वो जो सामने होता है उस पर नजर डालते हैं, वो बंदा यहां नहीं फिर मदीना रसूल पर पहुंच जाता। मैंने ये इंतखाब इसलिए किया है दोस्ताने मन, क्योंकि तुझे मालूम है, तमाम याराने तरीकत को पता है कि चंद रोज के बाद हुजूर सैयदी मुर्शदी मुहद्दिस हैबतपुरी रहमतुल्लाह ताला के आबाओ अजदाद हजरत पीर मैं बंदाए आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, मैं तो आसी हूँ, मैं तो आसी हूँ। सब पढ़िए, मैं तो आसी हूँ, मैं तो आसी हूँ, मैं तो आसी हूँ, मैं तो आसी हूँ, मैं बंदाए आसी हूँ।